श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के संस्थापकाचार्य का नित्य लीला में प्रवेश। श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज श्री चैतन्य वाणी 19:1। गत मंगलवार 27 फरवरी 1969 फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि को प्रातः 9 बजे वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज एवं शिला रसिकानंद देव गोस्वामी प्रभु की तिरोभाव तिथि पूजा के दिन निखिल भारत व्यापी श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के प्रतिष्ठाता एवं अध्यक्ष आचार्य परम पूज्य त्रिदंडी सन्यासी श्रीमद भक्ति दयित माधव गोसाई महाराज ने दक्षिण कोलकाता में 35 सतीश मुखर्जी रोड स्थित श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के निज भजन कक्ष में उच्च स्वर में होते हुए महासंकीर्तन के बीच अपनी भौम लीला को विराम दे दिया। उन्होंने श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन नयननाथ जी की अष्टकाली लीला के तृतीय याम अर्थात पूर्वान्न काली लीला में प्रवेश किया तथा श्री वार्ष भानवी दैत दास अभिमान से युक्त वे अति व्याकुलता पूर्वक मध्याह्न में श्री राधा कुंड पर श्री श्याम सुंदर से मिलन की आकांक्षा से निज श्री गुरुदेव की नित्य सेवा में नियुक्त हो गए। यद्यपि अपने नित्य आराध्य श्री राधा गोविंद जी के प्रपंच अतीत नित्य धाम श्री गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य सेवा प्राप्त करना परम आनंद का विषय है, परंतु इस भौम जगत में उनकी उपस्थिति एवं दर्शन के अभाव से उत्पन्न वेदना उनके प्रियजनों के लिए अत्यंत असहनीय है। उनके गुरु भ्राताजन, उनके चरण आश्रित असंख्य शिष्य एवं शिष्याएं तथा उनके गुणों से आकृष्ट सज्जन एवं महिलाएं सभी आज स्वयं को निस्सहाय बोध करते हुए अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्रंदन कर रहे हैं। उनकी अतीव मनोरम मुखाकृति, शांत स्निग्ध सौम्य कनक उज्ज्वल गौर कांति, कमल सुकोमल कलेवर एवं तद अनुरूप सर्वत्र संवेदनापूर्ण करुणार्थ हृदय, स्वपर भेद बुद्धि शून्य वसुदेव कुटुंबकम, उदार चरित्र अकृत्रिम स्नेह प्रीति युक्त मधु मिश्रित सुमधुर वाणी, श्री गुरु गौरांग की शुद्ध भक्ति के प्रचार में अदम्य उत्साह एवं उसके लिए अक्लांत परिश्रम, निज सतीर्थ गुरु भ्राता जनों के प्रति अनुराग एवं शिष्यों के प्रति वात्सल्य, भक्ति विरोधी कुसिद्धांतों का खंडन करते हुए सद शास्त्रों पर आधारित सुसिद्धांतों के स्थापन में अपूर्व दक्षता, लुप्त तीर्थ उद्धार, सद शास्त्र प्रचार, भक्ति सदाचार परिवर्तन एवं मठ मंदिरों की प्रतिष्ठा के अंतर्गत श्री विग्रह सेवा प्रकाश, प्रति वर्ष 16 कोस की श्री नवदीप धाम परिक्रमा एवं प्रति तृतीय वर्ष श्री ब्रजमंडल परिक्रमा का संचालन विविध शास्त्र रूपी सिंधु के मंथन द्वारा उसमें से सार रूपी रत्न निकालकर उन पर स्वयं आचरण करते हुए सर्वत्र प्रचार करने की प्रचेष्टा रूपी सदाचारी कार्य, भगवत भजन में अनुराग, सहनशीलता, अपूर्व दैन्य पैतृक कुल व्यवहार, विद्या एवं बुद्धि द्वारा सर्वोत्तम होते हुए भी स्वयं को अति दीनहीन बोध करना, जन्म ऐश्वर्य विद्या रूप के मद से रहित व्यवहार, जाति अथवा वर्ण के विचार का परित्याग कर सर्वत्र श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम धर्म के प्रचार के प्रति उत्साह, समस्त जीवों के हित की प्रबल आकांक्षा, जागतिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा की आशा का संपूर्ण राहित्य, श्री हरि गुरु वैष्णव आदि की सेवा के प्रति निष्ठा आदि अनंत गुण गाथाएं एक एक करके जैसे ही भक्तगणों के स्मृति पटल पर जागृत हो रही है, वैसे ही उनकी वीर्य जनित व्याकुलता का तीव्र अति तीव्र भाव उनके हृदय को अप्लावित कर रहा है। श्री चैतन्य गौड़ीय मठ के अध्यक्ष एवं आचार्य देव 1903 ई में उत्थान एकादशी के दिन बंगाल के फरीदपुर जिले के अंतर्गत
कांचनपाड़ा नामक ग्राम में आविर्भूत हुए थे। उनका पिता द्वारा दिया गया नाम था श्री हेरंब कुमार बंदोपाध्याय। उनके पिता श्री निशिकांत बंदोपाध्याय अपने जिले के एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे। श्री आचार्य देव की माता का नाम श्रीमती शैवालिनी देवी था। यद्यपि उनके पिता ढाका जिले के अंतर्गत वराकर ग्राम के निवासी थे, परंतु उनका जन्म अपनी माता के घर उपरोक्त कांचनपाड़ा ग्राम में हुआ। 4 वर्ष की आयु तक वे अपने पिता के साथ वराकर के निकट फरीदपुर में रहे। जब बाल्यकाल में ही उनके पिता का देहांत हो गया, तब उनकी माता उन्हें कांचनपाड़ा ले आई। वहीं पर उन्होंने प्राथमिक शिक्षा ग्रहण की तथा उनका शेष बाल्यकाल भी वहीं व्यतीत हुआ। शिशुकाल से ही उनमें धर्म के प्रति विश्वास विशेष रूप से परिलक्षित हुआ। 7 वर्ष की आयु में उनका उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। तभी से वे अपने भक्तिमयी माता के उपदेश अनुसार नियमित रूप से श्री महाभारत, रामायण, श्रीमद् भगवद गीता आदि धर्म शास्त्रों का पाठ करने लगे। यहाँ तक कि अपनी माता के श्री मुख से गीता श्रवण करते करते ही उन्हें संपूर्ण गीता कंठस्थ हो गई तथा उसमें जिस संपूर्ण वास्तव वस्तु का उल्लेख है, उस विषय वस्तु के प्रति उनका विश्वास भी अचल अटल था। बाल्यकाल से ही वे कठोर एवं नियंत्रित जीवन यापन करने के अभ्यस्त थे। नैष्ठिक ब्रह्मचारी के रूप में उनकी प्रचुर ख्याति थी। उनके सुदीर्घ गौरगांती एवं निर्मल सौंदर्य युक्त तथा तेजवान अति उत्तम सुडोल श्री अंग के अपूर्व माधुर्य एवं उनके सुमधुर व्यवहार के कारण वे वेदार्थी काल में समस्त क्षेत्र में ही अग्रगण्य पदों पर नियुक्त किए जाते थे। विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं में भाग लेते हुए एवं धार्मिक विषयों पर आधारित अव्यवसायी नाटकों में अभिनय करते हुए भी उनकी यथेष्ट योग्यता एवं निपुणता ही दृश्यमान होती थी। विभिन्न समाज कल्याण के कार्यों में वे सर्वदा ही आगे रहते थे। उदाहरणार्थ, उन्होंने निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिए एक पुस्तकालय की स्थापना की तथा देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भी भाग लिया। शिशुकाल से ही उनकी परमार्थिक विषयों में निष्ठा एवं निपुणता परिलक्षित होती थी। विद्यार्थी के रूप में उनकी सुतीक्ष्ण बुद्धि को देखकर सभी विस्मित होते थे। बाद में यौवन काल में वेदांत आदि अनेक शास्त्रों का अध्ययन करने के पश्चात वे श्रीमद् भागवत, श्री चैतन्य चरितामृत आदि भक्ति ग्रंथों के अध्ययन में प्रवृत्त हुए। उन्होंने गौड़ीय वैष्णव धर्म के सुसिद्धांत समूह के प्रति आकृष्ट होकर उनको ही सर्वोत्तम रूप से स्वीकार किया तथा ये सुनिश्चित किया कि सद्गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण कर उन सुसिद्धांतों के अनुशीलन एवं प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित करना ही उत्तम पथ है। युवावस्था में उनका जागतिक विषय वस्तु के प्रति विरक्ति का भाव अत्यंत प्रबल था एवं संसार का परित्याग कर प्रथमतः वे हरिद्वार में, तत्पश्चात तपस्या के उद्देश्य से हिमालय पर्वत पर चले गए थे। कुछ दिनों तक वहां पर एक पर्वत की गुफा में कठोर वैराग्य का पालन करते हुए भगवत स्मरण में प्रवृत्त होने पर एक दिन अचानक उन्हें एक दैवी प्रत्यादेश प्राप्त हुआ तथा वे बंगाल में वापस आ गए। शीघ्र ही उन्होंने श्री चैतन्य मठ एवं अन्य शाखा मठ समूह के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के दर्शन प्राप्त कर उनके श्री चरण कमलों में आश्रय ग्रहण किया तथा श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित शुद्ध भक्ति की वाणी का अत्यधिक उत्साहपूर्वक अनुशीलन एवं प्रचुर प्रचार किया। उनकी एकनिष्ठ गुरु भक्ति के प्रताप से अति शीघ्र ही श्री गुरुदेव की कृपा से वे श्रील प्रभुपाद के पार्षदों में एक तेजस्वी प्रचारक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। ब्रह्मचारी आश्रम में श्रील प्रभुपाद ने उन्हें नाम दिया था श्री हय ग्रीव ब्रह्मचारी। भविष्य में संन्यास ग्रहण करने के पश्चात वे परिव्राजक आचार्य त्रिदंडी स्वामी
श्री श्रीमद् भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज के नाम से सुपरिचित हुए। उन्होंने नैष्ठिक ब्रह्मचार्य आश्रम से त्रिदंड संन्यास ग्रहण किया था। पूज्यपाद महाराज के अति अद्भुत महान आदर्श चरित्र एवं उनकी वीरवती हरि कथा के फलस्वरूप भारतवर्ष की पूर्व सीमा से पश्चिम सीमा तक एवं उत्तरी सीमा से दक्षिणी सीमा तक हजारों नर नारी श्रीमन महाप्रभु के प्रेम धर्म के प्रति आकृष्ट हुए तथा वे भक्ति सदाचार में प्रतिष्ठित होकर गौड़ीय वैष्णव धर्म में दीक्षा ग्रहण कर भजन साधन कर रहे हैं। शिला आचार्य देव ने श्री वृंदावन, गुवाहाटी, चंडीगढ़ एवं हैदराबाद में विराट क्षेत्रीय प्रचार केंद्र समूह अर्थात अवैतनिक संस्कृत शिक्षा प्रतिष्ठान, विश्व भर के धर्मों की तुलना मूलक आलोचना के लिए पुस्तकालय, परमार्थिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा केंद्र तथा दातव्य चिकित्सालय आदि सहित विभिन्न स्थानों पर मठ की अनेक शाखाओं की स्थापना की। इस प्रकार एक ही जीवन में जिस प्रकार प्रचुर उद्यम एवं उत्साह के साथ श्रीमन महाप्रभु द्वारा आचरित एवं प्रचारित प्रेम धर्म की वाणी का उच्च एवं निम्न समस्त संप्रदायों में जाति अथवा वर्ण के विचार से परे सर्वसाधारण जनगण में भी प्रचार कर गए हैं तथा उस विपुल प्रचार के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न जातियों के असंख्य नर नारी आज महाप्रभु के प्रेम धर्म में दीक्षित एवं सदाचार में प्रतिष्ठित हो गए हैं। इसे एक अलौकिक एवं अभूतपूर्व कृत्य के रूप में ही स्वीकार करना होगा। इतना ही नहीं, श्री सारस्वत गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के प्रति उनका सर्वोपरि प्रधान योगदान श्री चैतन्य मठ एवं अन्य अन्य गौड़ीय मठ शाखा समूह के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद स्तोत्रशत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की शिवपुरी धाम स्थित आविर्भाव स्थली का 12 वर्ष व्यापी अक्लांत परिश्रम एवं प्रचेष्टा द्वारा उद्धार साधन। हम अपने परम आराध्य श्री गुरुपाद पद्म की श्री गौर कांति शक्ति विग्रह के रूप में वंदना करते हैं, अर्थात भगवान श्री गौर सुंदर की करुणा शक्ति के मूर्तिमान विग्रह के रूप में हमारे गुरुपाद पद्म आविर्भूत हुए हैं। उन्हीं श्री गौर कृपा के मूर्तिमान विग्रह श्री गुरुपाद पद्म के परम प्रिय निज जन ने उन्हीं द्वारा संचारित कृपा शक्ति के प्रभाव से विश्व में सर्वत्र उनके द्वारा ही कीर्तित भगवत नाम, रूप, गुण, लीला कथाओं के प्रचार द्वारा उनके मनोभीष्ट को पूर्ण किया एवं आज पुनः उन्हीं की कृपा के आकर्षण से आकृष्ट होकर अशोक अभय अमृत के आधार स्वरूप उनके श्री चरण कमलों में नित्य आश्रय ग्रहण कर लिया है। इसलिए ही श्री कविराज गोस्वामी स्पष्ट स्वर से ये कह गए हैं, कृष्ण शक्ति बिना नहीं नाम परिवर्तन। श्री कृष्ण की शक्ति के बिना उनके नाम का परिवर्तन, वितरण, प्रचार अथवा स्थापन नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार श्रीमन महाप्रभु ने उनके प्रिय पार्षद मध्य गुरुदेव को अपने परम उज्ज्वल रूप एवं सर्वोपरि औदर्य गुण द्वारा अभिषिक्त कर उनके दासत्व अर्थात उनके नाम की महिमा के प्रचार हेतु इस जगत में प्रेषित किया था, उसी प्रकार मेरे गुरुदेव ने भी अपने प्रिय पार्षद श्री भक्ति दत्त माधव गोसाई महाराज को अपने अत्य उज्ज्वल रूप एवं गुणों से समृद्ध कर तथा अशेष कृपा शक्ति संचारित कर इस जगत में प्रेषित किया था। उसी गुरु कृपा शक्ति के प्रभाव से उन्होंने अति शीघ्र ही उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र पर्यंत विस्तार प्राप्त बृहद भारतवर्ष के सभी प्रांतों में गगनचुंबी विशाल विशाल मठ स्थापित किए एवं श्री गुरु गौरांग गंधर्व का गिरिधारी जी के विग्रहों की सेवा तथा 32 अक्षर आत्मक श्री हरिनाम महामंत्र की महिमा का प्रचार किया एवं अब पुनः श्री गुरु चरण कमलों की सेवा में वापस लौट गए हैं। श्रीमन महाप्रभु के सभी प्रिय पार्षदों यथा श्री स्वरूप दामोदर, श्री रूप
एवं श्री सनातन गोस्वामी आदि ने महाप्रभु के मनोभीष्ट का प्रचार कर नित्य लीला में प्रवेश किया। उनके अनुगत गुरुवर्ग भी अपने गुरुवर्गों के मनोभीष्ट का प्रचार करने के पश्चात उनके श्री चरण कमलों में नित्य आश्रय प्राप्त कर उनके अनुगत्य में श्री युगल की विलास सेवा में अधिकार प्राप्त कर नियुक्त हुए हैं। उसी प्रकार हम सबके लिए भी इन समस्त महाजनों के श्री चरण चिन्हों का काय, मन, वचन सब प्रकार से अनुसरण करना कर्तव्य है। श्रीमद् महाप्रभु ने कहा है, यदि आमा प्रति स्नेह थाके सवाकार, तबे कृष्ण व्यतिरिक्त ना गाइबे आर। श्री चैतन्य भागवत मध्य खंड 28-27। अर्थात आप सभी यदि मुझे स्नेह करते हैं तो एकमात्र कृष्ण नाम के अतिरिक्त कोई कुछ भी उच्चारण ना करें। अतएव उनके प्रति हमारे स्नेह एवं ममता का परम उत्कृष्ट दृष्टांत यही होगा कि हम उनकी मनोभीष्ट सेवा करें। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22:109 में श्री कविराज गोस्वामी ने श्री जगदन पंडित के इन वचनों का उल्लेख किया है। गौरार अमी मुखे बालिबे नहीं चले, गौरर आचार गौरर विचार लैले फल फले। केवल मात्र मुख से कहना मैं गौर का हूँ पर्याप्त नहीं है। श्री गौर हरि के आचार एवं विचार का पालन करने से ही वास्तविक फल प्राप्त होता है। अतएव हमें श्री गौर सुंदर के आचार एवं विचार का काय, मन, प्राण से अनुसरण करना होगा। कारण रघुवंश 46:14 में यह सिद्धांत वर्णित है, आज्ञा गुरु नाम है अविचारणीय। गुरु की आज्ञा बिना कोई विचार किए अवश्य ही पालनीय है। यह सिद्धांत श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 10:145 में भी उद्धृत है। इस विचार का अनुसरण करते हुए गुरुदेव की मनोभीष्ट सेवा के लिए काय, मन, वचन से प्रतिज्ञाबद्ध होना ही शिष्य द्वारा गुरु के प्रति प्रीति का प्रकृष्ट परिचय है। हमारे परम आराध्य गुरुदेव इस जगत से अप्रकट होने से कुछ समय पूर्व ही श्रीमद् महाप्रभु के शिक्षा अष्टक के द्वितीय श्लोक के ठाकुर भक्ति विनोद कृत अनुवाद मूलक गीत तुहु दया सागर एवं श्री नरोत्तम ठाकुर द्वारा रचित प्रार्थना में से श्री रूप मंजरी पद से मोर संपद, इन गीतों को श्रवण करने की अभिलाषा व्यक्त कर हमारे भावी जीवन के लिए हमारे समस्त कर्तव्यों का संक्षेप एवं सार रूप में निर्देश प्रदान कर गए हैं। श्री गुरुदेव के विरह वेदना जनित अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्रंदन करते हुए हमें उनकी मनोभीष्ट सेवा का पालन करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना होगा। उनकी विरह विवलता के कारण उनकी मनोभीष्ट सेवा के प्रति उदासीनता प्रकाश करना किसी भी प्रकार से गुरु के प्रति प्रीति का परिचायक नहीं होगा। हमारी सेवा विमुखता के कारण ही पूज्यपाद आचार्य देव ने अस्वस्थ लीला का अभिनय किया। इस जगत को छोड़कर जाने से कई वर्ष पूर्व ही उन्होंने हृदय रोग से पीड़ित होने का अभिनय प्रकाश किया था। हृदय रोग विशेषज्ञ उनके अति योग्य चिकित्सकों ने उन्हें परामर्श दिया था एवं उनके शिष्यों ने भी पुनः पुनः उनके चरणों में ये प्रार्थना व्यक्त की थी कि वह अब विश्राम करें, परंतु कृष्ण कीर्तन के ज्वालामुखी स्वरूप उनकी ज्वालामुखी ऊर्जा को कोई किसी भी उपाय द्वारा रोकने में समर्थ नहीं हुआ। वे कहते थे, मैंने एक नश्वर मानव कुल में जन्म ग्रहण किया है, एक दिन तो मृत्यु को स्वीकार करना ही होगा। अतएव श्रेयस्कर यही है कि मैं कृष्ण कीर्तन करते हुए ही प्राणों का त्याग करूं। जैसा कि श्री भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने कीर्तन में कहा है, भजिते भजिते समय आसीले ए दे छाड़िया दीवो, अर्थात भजन में नियुक्त रहते हुए उपयुक्त समय आने पर स्वेच्छा पूर्वक मैं इस देह का त्याग कर दूंगा। यद्यपि वे किसी डॉक्टर अथवा कविराज अर्थात आयुर्वेद चिकित्सा से
अपने स्वास्थ्य संबंधी परामर्श इत्यादि करने के पक्ष में कभी नहीं थे। तथापि शिष्यों के अति कातर अनुरोध की वे उपेक्षा नहीं कर पाते थे, इसलिए बीच बीच में डॉक्टर को बुलाया जाता था तथा उनके परामर्श पत्र के आधार पर उन्हें औषधियों का सेवन भी कराया जाता था। शिला महाराज के सेवकों ने यथा सामर्थ्य उनकी सेवा शुश्रूषा की तथा उसमें बिंदु मात्र त्रुटि की भी संभावना उपस्थित नहीं होने दी। 2 मास पर्यंत भक्तों ने रात्रि दिवस जागकर बारी बारी से अत्यधिक निष्ठा एवं प्रीति पूर्वक निज गुरुपाद पद की सेवा की, किंतु कृपा करी कृष्ण मोरे दिया छिलो संग, स्वतंत्र कृष्णर इच्छा कैलो संग भंग। चैतन्य चैतामृत अंत्य लीला 1494। श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक मुझे संग प्रदान किया था, परंतु उनकी निज स्वतंत्र इच्छा से मेरा वह संग भंग हो गया है। उनके शिष्यों में प्रमुख त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज, श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज, श्रीमद् भक्ति ललित गिरी महाराज, श्रीमद् भक्ति सुंदर नारसिंह महाराज, श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज, श्रीमद् भक्ति प्रसाद पुरी महाराज, श्रीमद् भक्ति वैभव अरण्य महाराज, श्री मंगल निलय ब्रह्मचारी, श्री परेशानो भव ब्रह्मचारी, श्री मदन गोपाल दास ब्रह्मचारी, श्री नित्यानंद दास ब्रह्मचारी, श्री नित्य गोपाल दास ब्रह्मचारी आदि सेवकों ने अक्लांत भाव से रात्रि दिवस श्री गुरुपाद पद्म की सेवा का सौभाग्य प्राप्त किया। उनके द्वारा अस्वस्थ लीला अभिनय के समय भक्तों द्वारा श्री मठ एवं अस्पताल दोनों ही स्थानों पर रात्रि दिवस निरंतर नाम संकीर्तन, गीता भागवत आदि भक्ति ग्रंथों के पठन पाठन तथा स्तव स्तुतियों के कीर्तन इत्यादि की समुचित व्यवस्था की गई थी। बीच बीच में श्री मठ में 3 दिवस एवं 3 रात्रि व्यापी निरंतर नाम संकीर्तन भी किया गया था। उनके ब्रज में नित्य लीला में प्रवेश करने के समय अर्थात 27 फरवरी प्रातः 9 बजे से आरंभ कर श्रीधाम मायापुर में उनके दिव्य शरीर को समाधि प्रदान करने पर्यंत निरंतर हरिनाम संकीर्तन रूपी अमृत धारा का वर्षण हुआ था। विशेष रूप से सौभाग्यवश नाम भजनानंदी श्री कृष्णदास बाबाजी महाराज के उपस्थित होने से समस्त क्रियाएं अति उच्च नाम संकीर्तन की ध्वनि के बीच निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गई। श्रीमद् भागवत दास ब्रह्मचारी तथा अन्य अनेक भक्तों ने श्री बाबाजी महाराज के साथ उनके पीछे कीर्तन दोहराते हुए संकीर्तन में योगदान दिया था। 27 फरवरी 1969 को संध्या 4 बजे पूज्यपाद महाराज को उनके भजन कक्ष से उनकी शैया सहित उनके अतिशय प्रिय नाट्य मंदिर श्री संकीर्तन भवन में लाया गया तथा श्री मंदिर के सामने उनके नित्य आराध्य प्राण स्वरूप श्री गुरु गौरंग राधा नयन नाथ जी के समक्ष उनके नयन पथ पर अवस्थान करा गया। असंख्य भक्तों नर एवं नारी सभी ने नेत्रों से अश्रु विसर्जित करते हुए श्री गुरुदेव का जयगान किया तथा उन्हें पुष्पांजलि एवं माला आदि अर्पित की। वह एक अत्यंत मर्म स्पर्शीय दृश्य था। पूज्यपाद महाराज श्री के गुरु भ्राताओं यथा मैंने श्रीमद् भक्ति सूरत बोधायन महाराज, श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी, श्रीपाद जगमोहन दास ब्रह्मचारी, श्रीपाद कृष्णदास बाबाजी महाराज तथा उनके सन्यासी ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ सभी आश्रम के शिष्यों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से महाराज जी की अपराकृत दिव्य बबू पर पुष्पमालाएं एवं निज पुष्पांजलि अर्पित की। भगवान की प्रसादी माला चंदन आदि उन्हें प्रदान किया गया। उनके श्री मुख में महाप्रसाद एवं चरण तुलसी अर्पित की गई। पुष्पमालाओं आदि से विभूषित पूज्यपाद महाराज जी के दिव्य शरीर को पुष्पों से सुसज्जित उनके शैया सहित एक विशाल वाहन पर ले जाया गया, जिसे अत्यंत रमणीय पुष्प पत्तियों एवं पताकाओं से सजाया गया था।
संकीर्तन मंडली वहीं शैया के पास बैठकर करताल, मृदंग आदि बजाते हुए उच्च स्वर में संकीर्तन करने लगी। श्रीपाद कृष्णदास बाबाजी महाराज ही प्रमुख कीर्तनिया थे। अन्य भक्तवृंद एक अन्य बस में महाराज श्री के वाहन के पीछे पीछे श्री मायापुर धाम की ओर चलने लगे। रात्रि प्रायः 11 बजे महाराज श्री तथा अन्य भक्त श्रीधाम मायापुर में श्री ईशोध्यान स्थित मूल श्री चैतन्य गौड़िया मठ पहुंचे। मठवासी भक्तों ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से क्रंदन करते हुए सपरिकर महाराज श्री का हार्दिक अभिवादन किया। उनके अपराकृत शरीर को शैया सहित उनके अति प्रिय बृहद नाट्य मंदिर में आदर पूर्वक संरक्षित किया गया। भक्तवृंद उच्च स्वर से क्रंदन करते हुए उनके चरणों की वंदना कर रहे थे तथा हरिनाम संकीर्तन भी निरंतर चल रहा था। इधर सभी प्रमुख वैष्णवों यथा श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज, श्रीमद् भक्ति भूषण भागवत महाराज, श्रीमद् भक्ति ललित गिरी महाराज, श्रीपाद जगमोहन दास ब्रह्मचारी, श्रीपाद कृष्ण केशव ब्रह्मचारी तथा मैंने परस्पर परामर्श कर मठ के मूल मंदिर की उत्तर दिशा में बकुल वृक्ष के उत्तर में उनके लिए समाधि का स्थान सुनिश्चित किया। श्री भागवत दास ब्रह्मचारी इत्यादि भक्तों द्वारा समाधि खनन का कार्य आरंभ किया गया। लगभग 7.5 फुट गहरे, 4 हाथ लंबे तथा 4 हाथ चौड़े एक खड्डे का खनन किया गया। समाधि स्थल में पूर्व दिशा की ओर मुख रखते हुए शिला महाराज का आसन सुनिश्चित किया गया। खनन कार्य संपूर्ण होते होते रात्रि के प्राय 2 बज गए। उस समय शिला महाराज के समस्त अंगों पर गाय के घी से लेपन किया गया। मैं मंत्रों का उच्चारण कर रहा था। उन उच्चारित मंत्रों की ध्वनि के बीच ही उनको स्नान कराया गया। तत्पश्चात उनके श्री अंग का मार्जन कर उन्हें 12 तिलक से सुसज्जित किया गया तथा नवीन वस्त्र धारण कराए गए। तत्पश्चात मैंने श्री राधा कुंड की मिट्टी के द्वारा शिला महाराज के वक्षस्थल पर संस्कार दीपिका में उक्त समाधि मंत्रों को लिखा। उसके पश्चात शिला महाराज को नाट्य मंदिर से समाधि स्थल पर ले जाया गया। अत्यंत उच्च स्वर में दी जा रही जय ध्वनि एवं संकीर्तन के मध्य उन्हें समाधि स्थल में उतार कर नवीन आसन पर पूर्व की दिशा में मुख रखते हुए अवस्थित किया गया। उसके पश्चात श्रीमद् भक्ति ललित गिरी महाराज ने विधिवत षोडश उपचार सहित शिला महाराज की महापूजा संपादित की एवं फल, फूल, मिष्टान आदि भोग निवेदन कर उनकी आरती की। तत्पश्चात समस्त उपस्थित भक्तवृंद ने शिला महाराज के श्री चरण कमलों में पुष्पांजलि अर्पित की। तब इस उपविष्ट अवस्था में ही उनके समस्त शरीर को नवीन वस्त्र से सुशोभित कर अर्थात ढक कर लवण एवं मिट्टी द्वारा ढक दिया गया। मिट्टी से ढकते समय उनके मस्तक के ऊपरी भाग का एक चिन्ह रखते हुए समाधि के ऊपर तुलसी जी का एक पौधा स्थापित किया गया तथा उसके चारों ओर पुष्प मालाएं सुशोभित कर दी गई। तत्पश्चात समस्त भक्तों ने महासंकीर्तन करते हुए समाधि की प्रदक्षिणा की। ये समस्त कार्य रात्रि 3 बजे से आरंभ होकर प्रातः 5 बजे समाप्त हुआ। 28 फरवरी 1969 को प्रातःकाल शिला महाराज की समाधि की विधिवत स्थापना के संपन्न होने के पश्चात मैंने श्री हरिदास ठाकुर के निर्जान लीला प्रसंग का पाठ किया, जैसा कि श्री चैतन्य चेतामृत अंत्य लीला के 11 अध्याय में वर्णित है। पाठ से पहले तथा अंत में कीर्तन किया गया। हमारे परम गुरुदेव श्री गौर किशोर दास बाबाजी महाराज की तिरोभाव तिथि उत्थान एकादशी के दिन पूज्यपाद शिला महाराज की आविर्भाव तिथि है। हमारे परमेश्वरी गुरुदेव श्री जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज की तिरोभाव तिथि पर पूज्यपाद शिला महाराज ने अपनी अप्रकट लीला प्रकाशित की है। उसी दिन श्री रसिकानंद प्रभु की तिरोभाव तिथि भी है। पूज्यपाद महाराज की अप्रकट लीला का संवाद टेलीग्राम, टेलीफोन, ऑल इंडिया रेडियो
तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से भारत में सर्वत्र ही घोषित किया गया एवं किया जा रहा है। सभी स्थानों से ही संवेदना सूचक संवाद प्राप्त हो रहे हैं। श्री राम महाराज की अप्रकट लीला का संवाद 28 फरवरी को युगांतर एवं 1 मार्च को आनंद बाजार एवं वसुमती नामक समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है। मेरे गुरु भ्राता यथा पूज्यपाद त्रिदंडी स्वामी श्री श्रीमद् भक्ति हृदय वन महाराज, श्री श्रीमद् भक्ति रूप सिद्धांति महाराज, श्रीमद् भक्ति कंकन तपस्वी महाराज, श्रीमद् भक्ति विवेक बोधायन महाराज 27 फरवरी को एवं श्रीमद् भक्ति सौद आश्रम महाराज 28 तारीख को कलकत्ता मठ में एवं श्रीपाद भक्ति कुसुम श्रमण महाराज तथा श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान यति महाराज 28 तारीख को श्रीधाम मायापुर में श्री चैतन्य गौड़िया मठ में आकर संवेदना ज्ञापन कर गए हैं। श्रीपाद भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के शिष्यवृंद, श्रीपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज के शिष्यवृंद, श्रीपाद यायावर महाराज एवं श्रीपाद मधुसूदन महाराज के शिष्यवृंद, श्रीपाद गोस्वामी महाराज के शिष्यवृंद, श्री देवानंद गौड़िया मठ के सेवक वृंद एवं श्रीपाद भक्ति प्रापन दामोदर महाराज के शिष्यवृंद इत्यादि अन्य अनेक जन ही श्री मायापुर स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में आकर संवेदना ज्ञापन कर गए हैं। 1 मार्च 1969 बृहस्पतिवार को श्रीधाम मायापुर में ईशोध्यान स्थित श्री चैतन्य गौड़िया मठ में उक्त मठ अध्यक्ष आचार्य देव का वीरे महोत्सव संपादित हुआ। त्रिदंडी स्वामी श्रीमद् भक्ति विज्ञान भारती महाराज, श्रीमद् भक्ति प्रसाद आश्रम महाराज, श्रीमद् भक्ति सूर्य दामोदर महाराज एवं श्रीमान मंगल निलय ब्रह्मचारी आदि प्रमुख सेवकों ने श्री आचार्य जी की अति मर्त्य चरित्रावली का वर्णन करते हुए वक्तृता प्रदान की। इस्कॉन के एकादश आचार्यों ने भी उपस्थित होकर वक्तृता प्रदान करते हुए पूज्यपाद महाराज के श्री चरणों में अपनी हार्दिक श्रद्धा पुष्पांजलि ज्ञापन की। पूज्यपाद कृष्णदास बाबाजी महाराज के द्वारा विरय मूलक कीर्तन आदि के गायन द्वारा विरय सभा की गंभीरता का संवर्धन किया गया। अंत में समस्त एकत्रित भक्त वृंद को महाप्रसाद का सेवन कराया गया।